हेलो फ्रेंड्स, दिस इज केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे सपोजिशनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस इंग्लिश बोलने में कितना ज़्यादा उपयोगी है। आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। मुझे लगता है कि इसके बाद फिर आपके पास कोई क्वेश्चन शायद नहीं रहेगा, क्योंकि मैं उसके एक एक बिंदु को टच किया हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से बोल सकें, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकें। क्योंकि इंग्लिश बोलते समय कई बात ऐसी आ जाती है जिसे आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि आखिर इस चीज़ को कैसे बोलेंगे। टेंस जानने के बावजूद भी, मॉडल वर्ब्स जानने के बावजूद भी, पैसिव जानने के बावजूद भी कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं आपके मन में जिससे आप एक्सप्रेस ठीक से नहीं कर पाते हैं, फिर वहाँ पर रुक जाते हैं या फिर आप जो बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते हैं। तो इसके लिए ग्रामर का कुछ कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, और आज आप सपोजिशनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस के जरिए आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि इंग्लिश बोलने में आपको दिक्कत नहीं हो। लेकिन ज़रूरत है आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए एक एक सेंटेंस को देखते हैं, और मैं इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आप आसानी से समझ सकते हैं और इसे अपने तरीके से फिर लिख बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और याद दिला दें कि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करूंगा। अगर आप थोड़ी सी भी मिस करते हैं समझने में तो फिर सवाल का जवाब मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आप ठीक से देखिए, समझिए। सबसे पहला सेंटेंस है इफ आई केम टू यू आई वुड टेक अ कप ऑफ टी। आप अपने मित्रों को बोलते हैं अगर मैं तुम्हारे यहाँ आऊं तो एक कप चाय पीऊं। मतलब ये सपोजिशनल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कंडीशनल सेंटेंस भी आने वाला है। सपोजिशनल सेंटेंस भी दो प्रकार का है, इसलिए गौर से देखिए। इफ आई केम टू यू, अगर मैं तुम्हारे यहाँ आऊं। अगर आप सपोज करते हैं, कल्पना करते हैं, जो संभव है और नहीं भी है। अगर मैं आपके यहाँ आऊँ का मतलब अभी कोई ठीक नहीं कब आऊँगा या फिर नहीं आऊँगा, लेकिन यूं ही बात कर रहे हैं अगर मैं आपके यहाँ आऊँ तो एक कप चाय पीऊँ। मतलब एक सपोज कर रहे हैं कि सपोज मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊँ तो एक कप चाय पीऊँ। तो इसे बोलते हैं सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस, कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, फाइनल कुछ नहीं। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में क्या करना है आपको? करना है यहाँ पर V2 का प्रयोग करेंगे। पहले वाले सेंटेंस में V2 और दूसरे सेंटेंस में देख लीजिए V2 का यूज किया गया है। वर्ब का दूसरा रूप यहां पर भी और वर्ब का दूसरा रूप यहां पर भी। मैं बहुत ही बारीकी से बताने का प्रयास कर रहा हूं, मेन रूप उसका बताना चाह रहा हूं। जैसे इफ आई केम टू यू, यहां पर भी केम जो है सो वर्ब टू है, और यहां विल का वर्ब टू वुड हो गया। तो दोनों जगह जब सपोज करके बोलते हैं अगर मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ, अगर मैं ये कार्य करूँ वो कार्य करूँ, तो यहाँ पर वर्ब टू बी का प्रयोग दोनों साइड में कर दें। तो पहले तो यहाँ पर मेन वर्ब का हो गया टू, और दूसरा हेल्प यहाँ पर मॉडल जो विल होता है उसका वर्ब टू वुड हो गया। तो इफ आई केम टू यू, अगर मैं आपके यहाँ आऊँ तो आई वुड टेक अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीऊँ। अब देखिए दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस। इफ आई वर अ किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन। अगर मैं राजा हूं तो मैं अपनी रानी बनाऊं। अब यहां पर भी एक कल्पना है जो ऐसा संभव नहीं है। अगर मैं राजा बनूं, अगर मैं राजा हूं तो तुम्हें रानी बनाओ। अब यहां पर देखेंगे ये भी V2 है, लेकिन याद रहे अब यहां पर आप यहां देख रहे हैं कि आई विश आई वर अ किंग या फिर आई वॉज अ किंग। इस पर चर्चा करेंगे लास्ट में कि दोनों सही है, लेकिन किस कंडीशन में दोनों सही है हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो आपको बता रहे हैं इफ के साथ वर का ही प्रयोग करेंगे। कब? जब सपोजिशनल सेंटेंस हो, तब जब हम कल्पना कर रहे हैं किसी कार्य को कि हम ये कार्य करें, एक काल्पनिक बात सोच रहे हैं, तो यहाँ पर वर जो है सो वर्ब टू ही है। इज आर एम का वर्ब टू यहाँ पर वर है। तो अगर मैं राजा हूं, इफ आई वर अ किंग, और देखिए यहां पर फिर वुड का प्रयोग किया गया है, ये भी वर्ब टू है विल का। तो आई वुड मेक यू माई क्वीन, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाओ। तो देख रहे हैं कि सपोजिशनल सेंटेंस में दोनों तरफ V2 का यूज किया गया है। आराम से बोल दीजिए। चलिए, लेकिन इफ लगना जरूरी है। अब यहां पर है इफ आई बिकेम द PM, अगर मैं प्रधानमंत्री बनूं। ये सिर्फ कल्पना है। आई वुड एलिमिनेट पॉवर्टी, मैं
गरीबी का खात्मा कर दूं, अगर मैं प्रधानमंत्री बनूं तो मैं गरीबी मिटा दूं। तो ये कल्पना है, यहां पर भी V2 का यूज किया गया है और वुड तो यहां पर लगेगा ही, वुड खुद में वर्ब टू है। अब देखते हैं इफ आई फेल इल, अगर मैं बीमार पड़ूं, इफ आई फेल इल, अगर मैं बीमार पड़ूं, फॉल इल मीन्स होता है बीमार पड़ना, फॉल इल मीन्स बीमार पड़ना। तो इफ आई फेल इल, अगर मैं बीमार पड़ूं, आई वुड यू वुड टेक मी टू डॉक्टर, अगर मैं बीमार पड़ूं तो मुझे डॉक्टर के यहाँ ले चलना। एक कल्पना है, जबकि मैं बीमार पड़ा नहीं, कब पड़ूंगा नहीं पड़ूंगा कोई गारंटी नहीं, कल्पना किया जा रहा है कि अगर मैं बीमार पड़ूं तो तुम मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाना। टेक टू मतलब होता है ले जाना, टेक टू मतलब किसी के यहाँ ले जाना, कहीं ले जाना। तो इफ आई फेल इल यू टेक मी टू अ डॉक्टर, या टू द डॉक्टर कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में बोल सकते हैं। तो इफ आई फेल इल, अगर मैं बीमार पड़ूं तो तुम मुझे डॉक्टर के यहाँ ले चलना, तो कल्पना किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये जो नेक्स्ट है ये सपोजिशन सेंटेंस में ही कुछ अलग है। जैसे देख लीजिए, इफ आई हैड गॉन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताजमहल, अगर मैं आगरा गया होता। अब पास्ट की बात कर रहा है, यहाँ पर फ्यूचर में कल्पना की बात कर रहा है और यहाँ पर पास्ट में कर रहा है। और पास्ट में जब आपको ऐसा बनाना हो कि अगर मैं ये कार्य किया होता तो ऐसा हुआ होता, तो उस कंडीशन में आप याद रखिए हैड के साथ V3 का प्रयोग कर दीजिए और उसके बाद वुड हैव प्लस फिर V3। अगर आपको कहना है कि अगर मैं तुम्हारे यहाँ आया होता तो एक कप चाय पिया होता, इस कंडीशन में आप शुरू में हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 कब, जब या होता हो लिखा हुआ, जैसे मैं तुम्हारे यहाँ आया होता तो एक कप चाय पिया होता, हुआ नहीं, कार्य हुआ नहीं, पास्ट की बात में कल्पना करके बोल रहे हैं। तो इफ आई हैड गॉन टू आगरा आई वुड हैव, सेकेंड वाले में वुड हैव लगाना जरूरी है और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप यूज करेंगे। ठीक से समझे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 और सेकेंड वाले में वुड हैव प्लस V3, पहले वाले में हैड प्लस V3, सेकेंड वाले में वुड हैव प्लस V3 कब, जब हम पास्ट की बात के लिए कोई कल्पना कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारे यहाँ आया होता, अगर मैं आगरा गया होता तो चाय पी, तो मैं ताजमहल देखा होता। तो इस तरीके से आप इसमें बनाएंगे, लेकिन और नए चीज को हम सीखेंगे, देखते हैं, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस भी है। अभी आप सपोजिशनल सेंटेंस को देख रहे हैं। इफ आई हैड कम अर्लियर, अगर मैं सवेरे आया होता आई वुड हैव मेट हिम, मैं उससे मिला होता। अब यहां पर हैड और प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3 याद रखेंगे। अगर मैं सवेरे आया होता, पहले आया होता, तो आई वुड हैव मेट हिम, मैं उससे मिला होता। अगर मैं और पहले आया होता तो मैं उससे मिला होता। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ आई हैड मेट यू अर्लियर आई वुड हैव मैरिड यू। अब यहां पर भी हैड प्लस V3 का प्रयोग किया गया है, दूसरा है वुड हैव प्लस V3 का यूज किया गया है। तो इफ आई हैड मेट यू अर्लियर, अगर मैं तुमसे पहले मिला होता आई वुड हैव मैरिड यू, मैं तुमसे मैरिज कर लिया होता। तो ये भी एक सपोजिशन है, हम पास्ट की बात में सपोज कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होता। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, वो क्या है। इफ यू वर्क हार्ड, अब ये कंडीशनल सेंटेंस आ गया है, क्योंकि अब इधर जो देख रहे थे वो सपोजिशन सेंटेंस था, अब कंडीशनल सेंटेंस आ गया है। इसमें कंडीशन है, कोई सपोजिंग नहीं, बल्कि कंडीशन अप्लाई है। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, एक बात हमेशा याद रखेंगे, भले ही गागेगी लगा हुआ है फ्यूचर जैसा है, लेकिन अगर इफ से जुड़ा हुआ है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज करेंगे, यहां पर विल का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिलेगी। आप देख रहे हैं इफ के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट और उसके बाद फ्यूचर इंडिफिनिट का यूज किया गया है। इफ के साथ इफ आते ही, क्योंकि भी इफ कंजक्शन है, इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा और उसके बाद फ्यूचर इंडिफिनिट हो जाएगा। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या है। इफ यू कम ऑन टाइम यू विल टेक टी, अगर तुम समय पर आओगे तो चाय पियोगे। तो इफ यू कम ऑन टाइम, अगर तुम समय पर आओगे, गागेगी के लिए, तो यहां पर विल का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है, इफ से जुड़ने पर विल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इफ यू कम ऑन टाइम, अगर तुम समय पर आओगे, यू विल टेक टी, तुम चाय पियोगे।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ यू गिव मी ₹10 आई विल गिव यू दिस द पेन। अगर तुम मुझे 10 रुपए दोगे मैं तुम्हें यह कलम दे दूंगा। तो ये भी कंडीशन है, क्योंकि तुम मुझे 10 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें, यदि तुम मुझे 10 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें यह कलम दे दूंगा। तो यहां पर कंडीशन है, कंडीशन में देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 और उसके बाद फ्यूचर में। और ये जानना जरूरी है कि आई विश आई वर किंग या फिर आई वॉज अ किंग, कौन अच्छा होगा। आप कई बार टी शर्ट पर लिखा हुआ देखते होंगे आई विश आई वॉज बॉस। तो कैसे हुआ ऐसा? आपको पता होगा कि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंडिया में हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश सीख रहे हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में आप आई विश आई वर अ किंग ही बोलेंगे, अच्छा माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। ये कंपटीशन में पूछी जाती है, तो आप याद रखेंगे आई विश के बाद यहाँ पर अगर कुछ बनने वाली बात है तो वर का प्रयोग ही करेंगे। अगर मैं राजा हूं तो उस कंडीशन में वाज वेयर में अगर सिलेक्शन करना हो तो वर का ही यूज करेंगे। और इधर ये अमेरिकन में आई विश आई वॉज अ किंग होगा, अमेरिकन इंग्लिश में, अमेरिकन ग्रामर में आई विश आई वॉज अ किंग होगा। यही दोनों में अंतर है। तो चलिए अब आप बारी है आपसे सवाल करने की, और देखते हैं आप कितना समझ चुके हैं। क्वेश्चन है कंडीशनल सेंटेंस से। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो अंग्रेजी सीख जाएंगे। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में, देखते हैं आप कितना समझे हैं। अगर समझने में कोई कमी आई है तो आप इस वीडियो को फिर से दोबारा देखेंगे और तभी जवाब देंगे, क्योंकि आपका जवाब गलत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।